तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड की आयनिक बॉन्ड बेसिकली किस तरह बनेगी। ठीक है। और लास्ट वीडियो में देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस वीडियो में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे इसके, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 1। तो पहले आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इसके सिंबल के साथ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दो। अब सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 पॉजिटिव, और इसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसके साथ कौन पड़ा है? क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ये अभी आपको आयंस फॉर्मेशन में करवाया था। ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा बेटा। गेन करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा? 1 नेगेटिव, और इसका भी जो ऑक्टेट है वो हो जाए कंप्लीट। इसका मतलब सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन की तरफ हो गया ट्रांसफर, जिसके कारण सोडियम के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज 1 नेगेटिव। एज यू नो, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये बेटा क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको दिखाया गया इनके शेल डायग्राम। वैसे सब कुछ एग्जैक्ट सेम है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है 19 होगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही आ रहे हैं, 2 8 8 1, और क्लोरीन में वैलेंस 7 आ रहे हैं। थोड़ा पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के फेवर में है, और जो क्लोरीन है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के फेवर में है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद ये बन गया KCl, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज कितना था? सेम, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 2 पॉजिटिव। ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन का भी देखा था आपने, जिसके ऊपर चार्ज कितना आता है? 1 नेगेटिव। अब मैग्नीशियम का जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन 1 गेन करेगा। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे। ठीक है। क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे, और मैग्नीशियम ने दोनों लूज किए, क्लोरीन के दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, जिसके कारण मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया 1 नेगेटिव। लेकिन 2 एटम होने के कारण फॉर्मूला क्या बन गया? MgCl2। ये सारा बेटा आपने लास्ट पार्ट में कर लिया था कि किस तरह उसके आयंस बनाने हैं, किस तरह उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। अब तो सिर्फ आपने उनको कंबाइन किया है। अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम लगे ना कि आपसे फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ऐसे लिख लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई है? 2। क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। इन दोनों को क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब मैग्नीशियम का एक एटम यूज होगा और क्लोरीन के 2 एटम्स यूज होंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl2। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद अगले एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे जो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaCl2। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा फिर से मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम में तो 2 लूज करने ही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो एटम है ये 2 गेन करेगा। अब मैग्नीशियम 2 लूज करने के फेवर में है, ऑक्सीजन 2 गेन करने के फेवर में है, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? MgO। क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आई है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई है? 2। जब वैलेंसी बेटा सेम होते तो इनको कट करके आप 1 1 लिख सकते हो। मतलब मैग्नीशियम का भी एक एटम आएगा, ऑक्सीजन का भी एक एटम आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। क्लियर? नेक्स्ट, फिर इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड से। कैल्शियम 2 लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 गेन करेगा। ठीक है जी। सो ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें भी आयनिक बॉन्ड होगी उनको क्या बोलना है आपने? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स में ना याद रखना कि आयंस होते हैं, वहां पर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। इट कंसिस्ट ऑफ द आयंस, नॉट मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको और दी गई हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ हमने डिस्कस भी कर ली यहाँ पर। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेटा ट्राई करना। और इसमें आयंस कौन कौन से पड़े हैं? सोडियम क्लोरीन, पोटेशियम और क्लोराइड, अमोनियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम। ठीक है जी। सो ये था बेटा हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने किया आयनिक बॉन्ड। ओके।
क्लियर?